आओ प्रॉब्लम्स को थोड़ा और डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अगर समझ में आ रहा हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि भाई मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आपके पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या होती है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब चेक करो क्या इस फॉर्म में है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, बिल्कुल है। फिर सिर्फ एक्स की है, बिल्कुल है। फिर कंस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? जब तुम 2 को, मतलब इस आगे की वैल्यू की जो कोफिशिएंट है 2, उसको तुम यहाँ 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 1/4 आएगा। ये 2 इसको काट देगा 4 पे, तो थोड़ा फ्रैक्शन का चक्कर पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, फ्रैक्शन का चक्कर खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करेंगे? इसके नीचे 1 डालते हैं, इसके नीचे 1 डालते हैं। ओके, अब देखो 1 1 8, इनका एलसीएम कितना आएगा आपके पास में? 8। अब 1 को 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 8 कितना हो जाएगा? 16x²। माइनस का साइन, माइनस का साइन। 1 को 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 8x प्लस 8 को 8 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 1 से, तो 1 आ गया, इज इक्वल टू में 0। अब पूरे के अपॉन में 8 है, तो पूरे के अपॉन में 8 है तो क्या करोगे? 8 को वहाँ ले जाओगे, 8 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा आपके पास में? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना कि ये, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास में कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो तुम्हें क्या करना है? फ्रैक्शन से बचना है, ठीक है। फ्रैक्शन से तुम्हें क्या करना है? बचना है। कैसे बचोगे? जिसके नीचे इनके नीचे 1 1 डाल लेना, एलसीएम निकाल लेना, और ये आपके पास में आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ओके, अब हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलो मैं यहाँ कराता हूँ आपको। देखो, आपके पास में है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऑर्डर सही है आपके पास में। अब समझो, अब आपको क्या करना है? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये x² वाली, ये x वाली, ये बिना x वाली। अब आपको 16x² को तो ऐसे कैसे लिखना है? फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे लिखोगे? लास्ट टर्म प्लस 1 ऐसे कैसे लिखोगे? इज इक्वल टू में 0 है आपका। बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, क्या बोलते हैं उसको? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब आपको 2 टर्म सोचनी है जिनको आपस में सोल्व करो तो कितना है? माइनस का 8। प्लस माइनस करो, 2 वैल्यू यहाँ पे रखनी है, जिनको प्लस माइनस करो कितना है? माइनस का 8। और उनको जब मल्टीप्लाई करो उन 2 वैल्यू को, तो कितना आना चाहिए? देखो 16 1 जा 16, यहाँ पे क्या है? 1 है, यहाँ पे 16 है। नंबर देखना होता है बस कोफिशिएंट का, उससे आइडिया आ जाएगा आपको। अब सोचो -8 मतलब 2 नंबर ऐसे जिनको प्लस माइनस करे तो 8 आए। माइनस पे भी फोकस मत करो, नंबर पे फोकस करो अभी बस। कोई 2 नंबर ऐसे जिनको आप प्लस माइनस करो तो 8 आए और मल्टीप्लाई करो तो 16 आए। तो 16 के फैक्टर देखने होते हैं, मतलब 16 किस किस के टेबल में आता है? 4 4 जा 16, है ना। तुम ट्राई करके देखना, 2 8 जा 16, फिर 4 4 जा 16, तो 4 + 4 8 होता है और 4 4 जा कितना होता है? 16। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 4x और 4x। मैंने क्या बताया था आपको कि आपके पास में अगर आप अब इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा आपको, तभी तो 8 आएगा। दोनों प्लस के रखोगे तो साइन प्लस का 8 आएगा, हमें तो माइनस का चाहिए। तो दोनों माइनस के 4x और ये माइनस का 4x। आया समझ में? ये माइनस का 4x, ये माइनस का 4x। अब आपकी जो 3 टर्म है वो कितनी टर्म में बदल गई? 4 टर्म के अंदर में। कितने टर्म में बदल गई? 4 टर्म के अंदर में। देखो मर्ज करके देख लिया करो, अगर तुम -4x और -4x को मर्ज करोगे, मिलाओगे आपस में, तो -8x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मल्टीप्लाई करो इन दोनों को तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 4 जा 16, देखो 16 आ रहा है, हमें 16 तो चाहिए था। बस अब 2 2 के पेयर बना लो, 2 टर्म ये, 2 टर्म ये। क्या कॉमन निकलेगा? देखो 16x², तो यहाँ पे 16 को लिख सकते हो दिमाग में, 4 × 4 सोच सकते हो, तो 4 कॉमन निकल जाएगा। 2x से यहाँ 1x है तो यहाँ से 1x कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट शुरू करो, 16 से 4 निकल गया तो 4x आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस का 4x पूरा निकल गया तो क्या आएगा आपके पास में? 1। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा, साइन माइनस का है। ब्रैकेट शुरू करो, इस पूरी टर्म में से माइनस का साइन निकल गया तो अंदर क्या आएगा? 4x। प्लस में से माइनस निकालोगे तो क्या आएगा? -1 इज इक्वल टू 0। देखो ब्रैकेट सेम बन गए ना। जब ब्रैकेट सेम बन जाते हैं इसका मतलब क्या है? सब कुछ सही जा रहा है। अब देखो ये पूरी एक वैल्यू है, 4x इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरी एक वैल्यू है। अब यहाँ बाहर कुछ नहीं आया तो हम क्या करते हैं? 1 डाल लेते हैं बाहर, जहाँ कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका 1 होता है। ये एक वैल्यू होगी हमारे पास में, ठीक है। अब क्या कॉमन निकालोगे? ये पूरी एक वैल्यू आपके पास में, ध्यान से देखो,
ये पूरी एक वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या निकलेगा, ब्रैकेट का 4x माइनस वन, 4x माइनस वन कॉमन निकालो, ब्रैकेट शुरू करो, इस पूरे से आपका 4x माइनस वन का ब्रैकेट कॉमन निकल गया, क्या बच गया 4x, 4x लिख लो, माइनस का साइन, इस पूरे से आपका 4x माइनस वन का ब्रैकेट निकल चुका है, क्या बच गया 1 इज इक्वल टू में क्या है 0। उसके बाद आपको याद है मैंने क्या बताया था, पहले ये वाला पूरा ब्रैकेट चला जाएगा 0 के नीचे, तो 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर ये पूरा चला जाएगा। तो आप क्या करो, इस ब्रैकेट के इज इक्वल टू में 0 ले लो, यहाँ से x सोल्व कर लो, तो 4x ऐसे रहेगा, माइनस वन वहाँ जाएगा, 1 हो गया। आ रहा है ना समझ में, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय में 4। ऐसे ही अगर तुम इसको भेजते तो क्या होता, 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो सेम चीज़ होती है यहाँ पे भी, इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाय में 4। तो हमारे पास में जो जीरोज आएंगे, जो रूट आएंगे, जो सोल्यूशन आएंगे, यानी x की जो दो वैल्यू आएंगी वो क्या है 1/4 और 1/4। ठीक है, समझो, इसको नोट करो। इसमें सीखने का यही था कि अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो एलसीएम लेके सिंगल सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर उसको सिंप्लीफाई करो, फिर उसको सोल्व करो, उसके रूट्स निकालो। ठीक है, नोट करो इसको। देखो अब इस प्रॉब्लम में ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट आता है क्योंकि वो फैक्टर नहीं बना पाते, मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाते। तो देखो सबसे पहले आप ऑर्डर चेक करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या करना है आपको, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ऑर्डर चेक करो, क्या ऑर्डर ये है, बिल्कुल है। अब ये पता है देखने में तो टफ लगता है लेकिन ये बहुत आसान होता है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो तो ऑर्डर सही है, x² की वैल्यू है, फिर x है, फिर बिना x की वैल्यू है, मतलब ऑर्डर सही है। तो स्प्लिट करने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले √2 का x² लिख लेंगे ऐसे कैसे, है ना। लास्ट की वैल्यू क्या है, प्लस का 5√2, थोड़ा गैप दे दिया बीच में, इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अच्छे से समझना, बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7x को तुम दो पार्ट में ब्रेक करोगे ऐसे करके। अब तुम्हें नहीं पता कि तुम किन दो वैल्यू को आपस में ऐड करो, तो 7x आए, और मल्टीप्लाई करो तो क्या है, देखो मल्टीप्लाई करो तो देखो x² के आगे क्या दिख रहा है तुम्हें, √2, मतलब क्या है तुम्हारे पास में √2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में उधर क्या है तुम्हारे पास में 5√2। आ रहा है समझ में। तो भाई इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके नंबर मिलता है हमें, है ना, उसी के हिसाब से तो दो वैल्यू सोचते हैं बीच की। तो देखो इसके शुरू का √2 ले लिया और लास्ट का क्या ले लिया 5√2। अब देखो जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो एक तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, √2 × 5 × √2। भाई ये 5√2 से मल्टीप्लाई थोड़ी हो पा रहा था, तभी तो 5 बाहर अटक गया था। अब देखो 5 आगे पीछे कर दो इसको, 5 × √2 × √2, ये तुरंत कर सकते हो तुम ये चीज़, पता है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे क्या होता है। अब देखो 5 आपका ऐसे ही रहेगा, √2 × √2 क्या होता है 2, तो 5 2 से कितना हो गया 10। इसका मतलब तुम्हें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको आपस में तुम प्लस माइनस करो ना तो तुम्हें मिले 7, और मल्टीप्लाई करो तो कितना मिले 10। अब यार कितना इजी नहीं है, 5 और 2 क्या है, 5 और 2 भाड़ में जाए, कहाँ रूट लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा। तुम बस इस चीज़ पे फोकस करो कि जब तुमने x² के आगे का √2 और ये 5√2 देखा और इसको मल्टीप्लाई करा तो तुम्हें 10 मिला। तुम्हें बस ये सोचना है कि वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो 10 मिले और प्लस माइनस करो तो 7 मिले। सब कुछ प्लस के अंदर है। 5 2 से 10 होता है, 2 से टेबल शुरू करोगे तब भी 2 5 से 10 मिलेगा। 2 + 5 कितना होता है 7। मतलब इन दोनों नंबर जो हैं हमारे पास में, एक हो गया 2x और एक हो गया 5x। मैं कहता हूँ तुम यहाँ 5 रख लो, यहाँ 2 रख लो, तब भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और देखो दोनों प्लस के होंगे, दोनों प्लस के होंगे तुम्हारे पास में, तभी तो प्लस का 7x आएगा, है ना। या माइनस का 7x होता तो क्या करते, दोनों को माइनस का ले लेते, लेकिन यहाँ प्लस का है तो दोनों क्या लेंगे प्लस के। आया समझ में। तो ये रूट की मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज मत हो ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको आगे पीछे रखोगे तब भी सेम आंसर आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देखो अब क्या करेंगे, और जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। जब तुम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। भाई इसको मल्टीप्लाई करके तो 10 ही आ रहा था। आ रहा समझ में। अब दो दो के पेयर बनाते हैं। ओके, अब दो दो के पेयर बनाते हैं। आपके पास में ये दोनों एक तरफ हो गए और ये दोनों एक तरफ हो गए, ठीक है। अब कॉमन कैसे निकालोगे, ध्यान से सीखना, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा अच्छे समझना। देखो मैंने आपको क्या बोला कि जब तुम इस फर्स्ट टर्म को देखोगे तो तुम्हें देखोगे यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो 2x में से एक x तो निकल ही सकता है। लेकिन तुम ध्यान से समझो तो यहाँ पे तुम्हें √2 नज़र आ रहा है और यहाँ तुम्हें 2 नज़र आ रहा है। देखो जो 2 है ना, 2 को तुम √2 × √2 में देखो, 2 को तुम कैसे देखो, √2 × √2। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 √2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर एक √2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √2।
दोनों तरफ से क्या कॉमन आएगा, 2√2 यहाँ है, 1√2 यहाँ है, तो यहाँ पे 1√2 आ जाएगा। इधर 2x है, इधर 1x है, तो यहाँ पे 1x आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब √2 में से √2 कॉमन निकल गया, 2x में से 1x निकल गया, क्या आएगा यहाँ पे x प्लस का साइन। ध्यान से समझो। अब यहाँ पे 2√2 थे, 1√2 बाहर आ गया, 1√2 बच गया। इस 2 की जगह ना मैं क्या सोच रहा हूँ दिमाग में, √2 मल्टीप्लाई √2। भाई मुझे कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकल सकता है, वो फैक्टर से तो कॉमन निकालते हैं। तो 2√2 में से 1√2 बाहर आ चुका है, 1√2 बच गया, वो √2 अंदर आ जाएगा। 1x था, वो x में निकाल चुका हूँ, तो अब कुछ कॉमन नहीं निकलने वाला। अब यहाँ आ जाओ, तुमने प्लस का साइन डाला, 5x में से और 5√2 में से क्या कॉमन निकल सकता है? देखो 5 तो सीधा सीधा दिख रहा है यार, तो 5 आ जाएगा, है ना। x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो बस अब कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। ब्रैकेट शुरू करो, 5x में से 5 आ गया, अंदर क्या आएगा x प्लस 5√2 में से 5 निकल गया, क्या बच गया √2 इज इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो √2x से ये पूरा x प्लस √2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी एक वैल्यू है, प्लस 5 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी दूसरी वैल्यू है। अब ध्यान से समझो, ये पूरी एक वैल्यू है ना, प्लस ये पूरी एक वैल्यू है, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा? पहले तुम चेक करो, ब्रैकेट सेम आ गया ना, x प्लस √2 मतलब सब कुछ सही जा रहा है। ब्रैकेट सेम ना आए तो समझ जाना भाई गड़बड़ हो गई, कुछ गलत किया, चेक करो फिर, ठीक है। अब इस पूरे एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू, क्या कॉमन निकलेगा आपका x प्लस √2। ब्रैकेट शुरू करो, इस पूरे में से x प्लस √2 कॉमन निकल गया, क्या बच गया आपका √2x, क्या बच गया √2x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। इस पूरे से आपका x प्लस √2 कॉमन निकल गया, क्या बच गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब एक बार इस पूरे ब्रैकेट के इज इक्वल टू में 0 लेते हैं, फिर उस पूरे ब्रैकेट के इज इक्वल टू में 0 लेते हैं। आ रहा समझ में? पता नहीं क्यों लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पूरा वहाँ चला जाएगा 0 के नीचे, फिर वो पूरा 0 हो जाएगा। एक बार इसको भेज दो, एक बार इसको भेज दो, तो स्टेप तुम स्किप कर सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम लिख सकते हो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट के इज इक्वल टू में 0 ले लो, मैंने अपने दिमाग में इसको भेज दिया था तो मुझे ये मिला था। उसके बाद एक बार इसके इज इक्वल टू में 0 ले लो, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं इसको, तो x यहीं रहेगा, √2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का √2। तो एक रूट हमारे पास में क्या आ गया -√2। रूट का मतलब क्या होता है पता है ना, कि x की वैल्यू -√2 अगर हम यहाँ पुट कर दें ना इस पूरे के अंदर में, तो 0 बन जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं और सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो √2x यहीं रहेगा, प्लस का 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो √2 से पीछा छुड़ाओ, क्या करेंगे, x यहीं रहेगा, -5 वहीं रहेगा और √2 उसके नीचे चला जाएगा। तो x की एक वैल्यू क्या हो गई -5 अपॉन में √2। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, है ना। बाकी हमें कौन सा सोल्व करना है इसको, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, एक -√2 और एक क्या आ गई -5 अपॉन में √2, ठीक है। चाहो तो आप रेशनलाइज कर लेना इसको, फिर एक स्टेप और आ जाएगा। देखो रेशनलाइज करोगे कैसे करोगे, -5 अपॉन में √2 आपके पास में है, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, -5 √2 ऊपर, √2 क्या होता है 2 आपके पास में, तो ये आ जाएगा। बाकी यहाँ छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की दो वैल्यू के आगे हमारे पास में -√2 और एक वैल्यू के आगे -5 अपॉन में √2, ठीक है। देखो ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता लगे मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।